तो वो महमूद भाई जब लड़का वापस आता है तो उसकी कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी वापस स्टार्ट हो जाती है। वो यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो वो सबको बताता है कि यार मैं इस तरह गया था टूर पे तो मैंने ये चीज़ें देखी। अब जाहिर सी बात है ये इंसान की नेचर में, आप हूँ या मैं हूँ या हसनैन भाई होते हैं, तो ये भी हमारे साथ भी इस तरह कुछ वाक़या होता है तो हम भी सबको बताएंगे। और यकीन तो कि कोई नहीं करेगा। यकीन ऐसे तो कोई भी नहीं करता कि यार पागल है, ऐसे ये बातें परियां किधर मार। देखी हाँ, इसने। तो वो फिर ना जब उसको लोग आगे से कहते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है ये वो, तो वो फिर उनको ना वीडियोस दिखाना शुरू करते हैं। कहते हैं ये वीडियो देखो, ये पिक्चर देखो, ये उनकी इस तरह वो सारों को मतलब कर करा के वो ये वीडियो बहुत वायरल हो जाती है, पिक्चर्स भी वायरल हो जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी में उस लड़के को बहुत हाइप मिल जाती है, उसका मतलब एक लेवल टाइप बन लेवल जाता है बन कि जाता है ना यार ये सर बंदा ये। टूर पे गया था, परियां देख के आया, उसके पास वीडियो। हर दूसरा बंदा जो नई बात सुनता था वो उसके पास आता था कि यार हमें भी परियां दिखाओ। खैर इस बात को तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। तो वो एक दिन शाम को खड़ा होकर टेरेस पे अपने चाय पी रहा होता है। तो जो उनके घर के ऑपोजिट सामने घर होता है वो काफ़ी टाइम से खाली होता है। हमसाए उनके। हाँ, हमसाए आप कह लें, तो वो काफ़ी टाइम से खाली होता है। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि दरवाजे से एक लड़की इंटर होके अंदर जाती है और लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है वो। तो वो नीचे उतरता है, वो कहते हैं कि यार बड़े टाइम से खाली था, तो ये कौन आ गया। फिर वो जाता है, जो स्ट्रीट का गार्ड होता है उससे पूछता है कि भाईजान ये कौन है। वो उसको बताता है कि यार ये इस तरह नहीं, एक यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हुई है और फैमिली में मतलब इसके कोई भी नहीं है, ये एक लड़की ही है। अब वो लड़का बड़ा उस टाइम कहते हैं कि यार ये साहब है, चलो अब मैं इनसे बातचीत करता हूँ। अब पहले वो सोचता है कि मैं इससे कैसे बात करूँ। अब सारा दिमाग में चल हाँ, पड़ती गेम के यार, ये गेम क्या खूबसूरत चलाऊँ मैं इसके लड़कियां। साथ। फिर वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं स्ट्रीट में, तो बच्चे को वो कहते हैं कि यार बॉल दो अपनी। वो बॉल उठा के उस घर में फेंक देता है। घर में फेंकता है, वो दरवाज़ा बजाता है। तो उसको कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, बॉल आई है तो काइंडली बॉल दे दें। अच्छा, बॉल वो दे देती है। फिर वो क्या करता है जी कि थोड़ी देर बाद फिर वो बॉल फेंकता है। तो फिर नॉक करता है दरवाज़ा और कहता है बॉल, फिर वो दे देती है। फिर थर्ड टाइम जब वो फेंकता है तो वो लड़की उसको कहती है कि आप खुद आके उठा लें। और बॉल जो है वो टीवी लाउंज के दरवाजे के आगे पड़ी होती है। कहते हैं जब मैं इंटर होता हूँ तो अंदर घर में से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो कहता है मैं 2 मिनट मतलब उस खुशबू में को गुम हो जाता फील हूँ। करता हूँ, हाँ, उसको हाँ। फील करता हूँ। तो वापस जब मैं बाहर आता हूँ तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत हुई तो मुझे बताइएगा, मैं सामने आपका नेबर हूँ। वो कहते हैं जी अच्छा चलें ठीक है, अगर हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। खैर वो दिन गुजर जाता है। वो लड़का रात शाम को सोच रहा होता है कि यार मैं उसकी खूबसूरती खूबसूरती, हुस्न में हाँ, उसका गुम हुआ गुम होता है। हुआ होता है। और वो कहता है कि यार मैं इससे बात करूँगा कुछ कि करूँ, हाँ। हाँ। तो जब वो महमूद भाई रात को लेटा होता है तो वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि यार इससे कैसे बातचीत की जाए, क्योंकि वो तो उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे ही नहीं रही थी। और जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि जब इतनी जल्दी कोई अकेली लड़की वो शिफ्ट हुई और वो किसी अनजान शख्स को इस तरह तो नहीं वो कर सकती। अब वो सोच रहा होता है कि इसके साथ कैसे कोई कनेक्शन जोड़ा जाए या इस तरह वाला हिसाब किया जाए। और इसी कश्मकश में रात को वो सो जाता है। सुबह जब उठता है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी से जब वो वापस आता है शाम को अपने टेरेस पे एज रूटीन वो अपने बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है सामने उस घर पे। अब वो लड़की भी अपने टेरेस पे बैठी बुक्स पढ़ रही होती है। और जब वो फिर उसको वो देखता है और उसकी तरफ मायल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि उस लड़की की खूबसूरती मतलब इतनी वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है कि वो नहीं रह पाता। वो जाता है, उसका दरवाज़ा बजाता है और कहता है कि जी हम चाय पी सकते हैं या इस तरह। वो उसको कहती है ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, आप आएँ। वो शाम को चाय पीते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो वो उसको कहता है कि आप कहाँ से आई हैं। वो कहती है जी कि मैं बस इस बारे में आप मेरे से नहीं पूछेंगे। वो कहता है जी ठीक है, मैं नहीं पूछता। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, कुछ टाइम इसी तरह गुजरता है डेली, मतलब चाय शाय पीना, फिर एक दूसरे के घर आना जाना। अब वो लड़की भी इसके घर मतलब आना जाना स्टार्ट कर दिया उसने भी। जब ये सारा सीन स्टार्ट हो गया तो एक टाइम आ गया कि लड़के ने कहा जी कि हम शादी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो हाँ, गई। अंडरस्टैंडिंग, उनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी। उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि जी हम शादी करते हैं। लड़की कहती है मेरी फिर एक अगर आपने मेरे से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है आपसे। अब वो बड़ा हैरान होता है कि यार शर्त क्यों।
तो वो लड़की से पूछता है क्यों आप मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है जी मैं पसंद करती हूँ। कहता है मतलब मेरे घर वालों से आपको कोई मसला है या कोई और इशू है आपका, तो आप मुझे बताएं। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का बड़ा हैरान होता है, सोचता है कि क्या सीन है, क्यों ये ऐसी बात करिए कि मेरी शर्त है। वो कहता है अच्छी आप अपनी शर्त बताएं। लड़की शर्त ये कहती है जी कि आप मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं मेरे से पूछेंगे। ठीक मैं है। कहाँ से आई हूँ, क्या करती थी पहले, बैकग्राउंड। इस हाँ बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब पहले तो 2 मिनट वो लड़का थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है वो जब लड़की की तरफ देखता है तो वो मैंने अट्रैक्ट हुआ आपको होता है अट्रैक्ट ना। हुआ हुआ होता है उसके तरफ। वो उसको कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। विद इन वीक उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इसी तरह तो वो उसको कहती है जी कि आप मुझे ना हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे। वो कहता है कि यार मैं कहाँ पे आपने जाना है। कहती है मैंने बहुत सुना है नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत सुना है, तो उस साइड पे चलते हैं। वो कहता है ठीक है। वो उसको कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन सी जगह पे आप जाना चाहेंगे। वो कहती है मैं नारायण खान जाना चाहूँगी। वो कहता है ठीक है। उस टाइम तक इसने उस लड़की को ये सारी स्टोरी मतलब इसको नहीं बताई होती कि हम लोग आए थे या हम लोगों ने ऐसे जैसे कुछ किया था। जब वो महमूद भाई रात को लेटा होता है तो वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि यार इससे कैसे बातचीत की जाए, क्योंकि वो तो उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे ही नहीं रही थी। और जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि जब इतनी जल्दी कोई अकेली लड़की वो शिफ्ट हुई और वो किसी अनजाना शख्स को इस तरह तो नहीं वो कर सकती। अब वो सोच रहा होता है कि इसके साथ कैसे कोई कनेक्शन जोड़ा जाए या इस तरह वाला हिसाब किया जाए, और इसी कश्मकश में रात को वो सो जाता है। सुबह जब उठता है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी से जब वो वापस आता है शाम को अपने टेरेस पे एज रूटीन वो अपने बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है सामने उस घर पे। अब वो लड़की भी अपने टेरेस पे बैठी बुक्स पढ़ रही होती है, और जब वो फिर उसको वो देखता है और उसकी तरफ मायल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि उस लड़की की खूबसूरती मतलब इतनी वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है कि वो नहीं रह पाता। वो जाता है, उसका दरवाज़ा बजाता है और कहता है कि जी हम चाय पी सकते हैं या इस तरह। वो उसको कहती है ठीक है वाई नॉट, क्यों नहीं आप आएँ। वो शाम को चाय पीते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो वो उसको कहता है कि आप कहाँ से आई हैं। वो कहती है जी कि मैं बस इस बारे में आप मेरे से नहीं पूछेंगे। वो कहता है जी ठीक है मैं नहीं पूछता। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, कुछ टाइम इसी तरह गुजरता है डेली, मतलब चाय शाय पीना, फिर एक दूसरे के घर आना जाना। अब वो लड़की भी इसके घर मतलब आना जाना स्टार्ट कर दिया उसने भी। जब ये सारा सीन स्टार्ट हो गया तो एक टाइम आ गया कि लड़के ने कहा जी कि हम शादी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो हाँ गई। अंडरस्टैंडिंग, उनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी। उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि जी हम शादी करते हैं। लड़की कहती है मेरी फिर एक अगर आपने मेरे से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है आपसे। अब वो बड़ा हैरान होता है कि यार शर्त क्यों। तो वो लड़की से पूछता है क्यों आप मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है जी मैं पसंद करती हूँ। कहता है मतलब मेरे घर वालों से आपको कोई मसला है या कोई और इशू है आपका, तो आप मुझे बताएं। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का बड़ा हैरान होता है, सोचता है कि क्या सीन है, क्यों ये ऐसी बात करिए कि मेरी शर्त है। वो कहता है अच्छी आप अपनी शर्त बताएं। लड़की शर्त ये कहती है जी कि आप मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं मेरे से पूछेंगे। ठीक मैं है। कहाँ से आई हूँ, क्या करती थी पहले, बैकग्राउंड। इस हाँ बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब पहले तो 2 मिनट वो लड़का थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है वो जब लड़की की तरफ देखता है तो वो मैंने अट्रैक्ट हुआ आपको होता है अट्रैक्ट ना। हुआ हुआ होता है उसके तरफ। वो उसको कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। विद इन वीक उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इसी तरह तो वो उसको कहती है जी कि आप मुझे ना हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे। वो कहता है कि यार मैं कहाँ पे आपने जाना है। कहती है मैंने बहुत सुना है नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत सुना है, तो उस साइड पे चलते हैं। वो कहता है ठीक है। वो उसको कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन सी जगह पे आप जाना चाहेंगे। वो कहती है मैं नारायण खान जाना चाहूँगी। वो कहता है ठीक है। उस टाइम तक इसने उस लड़की को ये सारी स्टोरी मतलब इसको नहीं बताई होती कि हम लोग आए थे या हम लोगों ने ऐसे जैसे कुछ किया था। तो जब महमूद भाई वो उसकी
वाइफ उसको कहती है जी कि हनीमून पे मतलब जाना है हमने नॉर्दर्न नारायण कागान, ठीक। क्योंकि वो उससे पूछता है ना कि आपको नॉर्दर्न एरियाज में कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगी, तो वो कहती हैं जी मैं नारायण कागान जाना चाहूँगी। वो कहते हैं जी ठीक है। वो उस टाइम तक उसने अपनी वाइफ को ये सारी स्टोरी नहीं बताई होती कि ये सीन हमारे साथ हो चुका है। वो खैर वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और नारायण कागान पहुँच जाते हैं। सुबह पहुँचते हैं, वो दिन को वहाँ पे घूमते वगैरह हैं, और उसी होटल में वो जहाँ पे वो पिछले साल रहे होते हैं दोस्त, उसी होटल में वो रूम लेते हैं। तो वो रात को अपनी इसी तरह वाइफ से बातें कर रहे होते, तो वो उसको बताता है कि यार हम जब पिछले साल हम इस तरह फ्रेंड्स आए थे तो हमने यहाँ पे परियां देखी थी। वो उसको कहती है अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि परियां देखी थी, तो आप मुझे भी दिखाएं, मैंने भी देखनी। वो उसको कहता है नहीं नहीं इस तरह, वो रात को लेट, वो कहता है नहीं, वो जिद करती है। अब आपको पता है बेगम के आगे किसकी चलती है। एग्जैक्टली। वो उसको कहते हैं चलें ठीक है जी। वो दूसरे दिन इसी तरह दिन को गाड़ी बुक कराते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। अब वो गाड़ी वाला उनको कहता है जी कि आपने, उसने, वो कहते हैं नहीं हम यहाँ से वापस खुद आएंगे, हाइकिंग करते करते, मतलब वॉक करते करते आएंगे। मगरिब होती है, वो वही रूटीन वापस रिपीट हो रही होती है। मगरिब के टाइम वो सारे लोग वापस जा रहे होते हैं, ये लोग वहाँ पे छुप जाते हैं, और मज़े की बात ये उसी जगह पे छुपते हैं जहाँ पे ये चार दोस्त छुपे होते हैं। ठीक है। अब उस टाइम मतलब सर्दियाँ चल रही होती हैं, तो लेक पे मतलब जमी हुई होती है, मतलब जैसे वो हमारी तरफ ओस भी कहते हैं और पंजाबी में उसको कोरा कहते हैं। वो मतलब शीशा टाइप बनी शीशा होती है, बना हुआ होता ठीक है, है। ऊपर से बर्फ बनी होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजर रहा है, रात हो रही है, और वो जब रात गुजरती है होती जा रही है, तो वो कहती है, लड़की कहती है मुझे ठंड लग रही है। वो उसी तरह आग जलाता है, आग जला के बैठे होते हैं, और वही सारा सिचुएशन वापस वो लड़का देख रहा होता है कि यार सितारे चमक रहे हैं और वो झील के ऊपर पड़ रहे हैं उसके ऊपर, और वो झील भी चमक रही है, और सारा इस तरह सीन हाँ वही रिपीट हो रिपीट, रहा है। बस सारा वही सीन रिपीट हो रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि हम्म। जब रात का पहर होता है, बैठे होते हैं, तो फिर सेम उसी तरह लाइट पड़ती है आसमान से। वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि यार आ गई हैं परियां। वो कहती हैं कहाँ, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। वो कहते हैं ये रोशनी हटने दो। रोशनी हटती है, सेम वही सीन जो पिछले साल उन लड़कों ने देखा होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ रिपीट हो रही होती है, 4-5 लड़कियां भाग रही होती हैं, और इस बार वो लड़कियां सीधी इसकी तरफ आ रही होती हैं, भागते भागते इसकी तरफ आ रही होती हैं, और उसी तरह वही लंबे लंबे बाल और खूबसूरत हाइट उनकी और खूबसूरत चेहरे उनके। अब वो मतलब उन लड़कियों की तरफ मायल हो जाते, उसको अपनी बेगम की तरफ वो फोकस नहीं कर पाता। साथ उसको कह रहा होता है कि वो देखो वो परियां आ रही हैं, और वो भी बड़ा खुश हो रहा होता है कि यार परियां आज तो मेरी तरफ आ रही हैं। फिर क्योंकि लास्ट टाइम ये होता है कि परियां एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही होती है, और पहाड़ से उस तरफ चली जाती उस तरफ चल, लेकिन वो इस बार इसकी तरफ आ रही होती हैं। जब वो पास आती हैं तो वो क्या देखता है कि उस परी की शक्ल में उसकी वाइफ की शक्ल होती है। पांचों परियों की शक्ल में नहीं, एक परी की शक्ल में उसकी वाइफ की शक्ल होती है। वो उसके पास जब आती है वो बड़ा दंग रह जाता है कि यार ये क्या, इसकी तो शक्ल मेरी बेगम से मिली। अब वो उसको कहता है कि बेगम ये देखो तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। वो जब इधर मुड़ता है, अपने लेफ्ट साइड देखता है, तो कोई भी नहीं होता। अब वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी बीवी कहाँ चली गई है। वो उठ के तो इधर उधर देखता है, तो वो परियां हंस रही होती हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं जी क्या, ये क्या माजरा है। वो उसको कहती हैं कि मैं वही लड़की हूं जिससे तुमने शादी की थी, ठीक है। वो बड़ा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या माजरा है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। वो कहती है कि तुम यहाँ पे आए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों ने, तुमने हमें देखा, हमें बहुत कम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है, और तुमने हमें देखा, चलो देख भी लिया, कोई नहीं, हमने भी उस पर कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। फिर तुमने हमारी वीडियोस और पिक्चर बनाई,
ठीक है। और तुम जब यहाँ से वापस गए तो तुमने अपने पूरी यूनिवर्सिटी को वो चीज़ें दिखाई, और हमारी तुमने मतलब कह लेंगे, वो कहती हैं कि हमारी इज्जत तुमने खराब की, या हमारी प्राइवेसी तुमने डिस्टर्ब की। मतलब जाहिर सी बात है, अब हर कोई तो नहीं परियों को देख सकता, या ये सीन तो नहीं होता। तो उस चीज़ पे मैंने फिर ये चीज़ तुम्हारे साथ की, वो से उधर वापस ले आई। हाँ, वो वापस उसको घुमा फिरा के उसी जगह पे लेके आई। अब ये देखे कि ये सारी 1.5 साल बाद वो उसी जगह पे उसी टाइम पे वही सारी चीज़ें रिपीट हुई, और वो उस जगह पे आके उसको ले आई। तो वो बात करते करते क्या करता है कि वो जब मतलब ये चीज़ें बता रही, तो वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से, और वो स्लिप होके झील पे पहुँच जाता है, उस झील की ऊपर। अब वो तो जमी हुई होती है। वो क्या करती हैं कि वो उसको कहती है कि वो मतलब लड़का उससे गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, जो इंसान की फितरत है, डर के जान बख्शी। हाँ, जान बख्शी मांग करवाता है उससे। लेकिन वो कहती है नहीं, तुमने हमारी प्राइवेसी ख़राब की है, तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते। और वो उसको उसी झील में डुबा देती हैं। और किसी को भी नहीं पता चलता, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे मैंने भी सुना है, अक्सर लोगों से सुना है कि जो मतलब उस झील में गिर गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। और वो तो उस टाइम तो था भी सर्दियाँ और ठंडी झील का पानी, और वो वहीं पे मर जाता है, और उसकी लाश तक किसी को नहीं मिलती। तो देखें, वो बात करने का मकसद ये था कि देखें, हर इंसान की या कोई मखलूक़ात हैं तो उनकी प्राइवेसी होती है। ये तो किसी की अगर आप प्राइवेसी को छेड़ेंगे तो वो बस रिएक्ट तो करेगा, ऑब्वियसली रिएक्शन तो बनता है। तो ये चीज़ आज की स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंट्रीगिंग। ये जब मैंने भी सुनी तो मैं भी बड़ा रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है। यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो बाकी चलें, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे इन चीज़ों से। बेशक बेशक। और इंशाल्लाह कल नई स्टोरी के साथ वापस आएंगे हम इंशाल्लाह। और इजाज़त दें आप हमें। थैंक यू सो मच हाशिम भाई, आपने बहुत अच्छी स्टोरी आज शेयर की, बहुत हम लोगों को चिल्स मिल रहे हैं। मुझे यकीन कीजिए, पर्सनली मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मैंने जब सुनी थी तो यही कंडीशन मेरी भी थी। तो बड़ा चलें, ये आपको पता है, ये एक्सपीरियंस इंसान को करने चाहिए, एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। क्या कह सकते हैं आप बाकी